वो उस वक्त कितना का गैस था? 400, 500, 600 का था। अभी कितना हो रहा है? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? लालू जी का बेटा है तेजस्वी यादव, पहचानते हैं? हाँ। बढ़िया से पहचानते हैं? जानते हैं। कहाँ देखे हुए टीवी में? हम टीवी में देखे हुए हैं, हम लोग कहूँ नहीं जाते हैं। मतलब वो कैसा लगता है? वो तो देखते हैं कि हाँ वो भी तो उनको पिता की तरह थे, बाकी उनको भी नहीं वोट दिया? नहीं वोट दिया है। वोट दिया था, उनको वोट काट लिया गया। हाँ, चुरा लिया। है आदमी ठीक। नीतीश कुमार क्या करेगा, चाहे दुनिया क्या करेगा, सब अपना अपना लिए ही हो रहा है। मुखिया जी काम कला ना? मुखिया जी अभी मुखिया जी दुखिया जी कुछ नहीं किया। हाईटेक और सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भारत बनाने का सपना सरकार हमें खूब दिखाती है, लेकिन उन सभी बातों और बड़े बड़े वादों के बीच एक तबका ऐसा भी है जिसके लिए 2 वक्त का खाना ही सब कुछ है। आखिरकार वो तबका चुनाव के समय ही क्यों भाषणों में नजर आता है? चुनाव के बाद क्यों उनकी बात ही नहीं की जाती? गांव के गरीब बच्चे और महिलाएं अपना चूल्हा जलाने के लिए हर रोज लकड़ियां और घास काटने निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर कभी बात नहीं की जाती। लेकिन हमारे साथी गौरव ने गांव की उन महिलाओं और बच्चों से बात की जो हर रोज शाम का चूल्हा जलाने के लिए घास और लकड़ियां काटने निकलते हैं। क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं, जानते हैं इस वीडियो में। मुजफ्फरपुर शहर से सटे पताही एयरपोर्ट के पास से एक सड़क जाती है जो खरौना गांव के लिए जाती है। चूँकि उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चे गांव के खेतों में खर काटते हुए देखे। तो मैंने रोका और सोचा कि इस पे एक स्टोरी और सरकार का एक आकलन जो हो, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा जो बजट में जो बना हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था पे सरकार खर्च कर रही है, तो आखिर धरातल पे वो शिक्षा व्यवस्था कितना उतर पाती है, इसकी एक रूप इस गांव से इन बच्चों की तस्वीर में आपको दिखाएंगे। चूँकि उनसे भी बात करेंगे बच्चों से, लेकिन उससे पहले उस तस्वीर को पहले आप देख लीजिए कि ये बच्चे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं स्कूल में उस तरह का विधि व्यवस्था, चूँकि कहीं ना कहीं लोग सरकार निरंतर कहती रहती है कि वैसे छात्र जो या अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। चूँकि सरकारी स्कूल में सरकार कहती है कि मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन न पढ़ाने का वजह भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तस्वीर से ज़रूर देखनी चाहिए कि आखिर कोई अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों ना भेजते हैं। इसकी भी एक रूपरेखा होती है और इसकी भी एक अलग एक कहानी है। चूँकि इस पर अगर खबर बनाए तो काफ़ी स्टोरी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक तस्वीर में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि चूँकि बच्चे यहाँ पे खर काट रहे थे। चूँकि खर काटना एक कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि खर काटने की वजह हो सकती है कि घर में जलावन न हो, तो फिर आपके उज्ज्वला योजना धरातल पे क्यों नहीं उतर पाती है, आपका जो गैस वाला सब्सिडी योजना है वो क्यों नहीं उतर पाता है। क्योंकि बच्चे हटो तो बुआ क्या कर रही थी यहाँ जी? खर काटते थे। बैठ के बताओ कौन कौन किसके साथ आई थी खर काटने? मम्मी चले। मम्मी चले। मम्मी के साथ? खरवा काटे क्या करती है? जलाते हैं। घर में मतलब कैसे, मतलब खाना वाना बनता है उस पे फिर क्या? खाना बनता है उसमें। खाना बनता है? घर में गैस उस नहीं है? हाँ, खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया है गैस। तो गैस मिला हुआ है इसकी माँ यहाँ पे है क्या? सरकारी गैस मिला हुआ है? हैं? खरीदे हुए हैं? अच्छा, स्कूल जाती हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? सपना कुमारी। अच्छा, स्कूल जाती हो? जी। है? जी। कौन स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। स्कूल का नाम क्या है? कौन गांव में स्कूल हुआ है तुम्हारा? ममहर में रहती हो? जी। अच्छा, मतलब यहाँ पे तुम यहाँ मतलब जन्मे से ही हो कि या फिर यहाँ पे घूमने आई हो? बोलो बोलो। नानी कन पढ़ते हैं। अच्छा, नानी कन पढ़ते हो। अच्छा, तो यहाँ पे घर पे कौन कौन है जी? मम्मी, पापा, भाई बहन, हम। अच्छा, तो घर तो यहाँ पे तुम्हारा कोचिंग वोचिंग करती हो यहाँ पे रह के? नहीं। पढ़ने में नहीं जाती हो कोचिंग वोचिंग? नहीं। नहीं। मतलब खर काट रही हो, घर पे खाना बनेगा इस पे, है ना? अच्छा, तुम जाती हो जी पढ़ने? कहाँ पे? माई स्थान में। माई स्थान में? हाँ। माई स्थान में ट्यूशन पढ़ाता है सब? स्कूल जाती हो?
स्कूल नहीं जाते हैं क्या है? ऐसा के। आंगनवाड़ी वाला में जाती हो पढ़ने? हाँ? आंगनवाड़ी वाला में? नहीं, खाली कोचिंग। खाली कोचिंग? हम्म। कक्का का आता है? कक्का का आता है? सुनाओ तो, बोलो। तुमको डांस करने आता है जी? डांस करता है? हैं? डांस करके दिखाएगा? हैं? कौन गाना पे? हैं? किस गाना पे डांस करोगे? हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि बच्चों से अगर बात करें तो बच्चे होते तो हैं मन के सच्चे, लेकिन कुछ बात वो अंदरूनी नहीं बता पाते हैं, जो कि सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो इनको ठीक ढंग से नहीं पता है कि आखिर उनका क्रियान्वयन कैसे होता है और क्या क्या योजनाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ कहें कि भाई आपकी सरकार की जो योजना है वो धरातल पे क्यों नहीं उतर पाती है, कहीं ना कहीं सरकार वस्त्र के लिए पैसा देती है और चूंकि छोटे बच्चे अगर होते हैं 2 साल से ऊपर के होते हैं तो उनके लिए आंगनबाड़ी है, सेविका सहायिका जो पढ़ाती है, उसकी व्यवस्था धरातल पे कितनी है और क्या पोषाहार वितरण जो 12,000 रुपये पर मंथ आंगनबाड़ी को मिलता है, क्या वो सही से उसका क्रियान्वयन उस बच्चे तक हो पाता है? इसकी भी एक अलग कहानी है। चूंकि उज्ज्वला योजना खर काट रहे थे तो उनसे उसकी माँ उधर से बताई कि चूंकि उज्ज्वला योजना से उनको गैस नहीं मिला है, इसलिए खर काट के और खर पे खाना बनाते हैं। तो एक बड़ा सवाल भी यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर भाई उज्ज्वला योजना का अभी तक जो गैस है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि 90% वैसे लोगों के घर पे गैस पहुंच गया हुआ है, तो आखिर उसका क्रियान्वयन कहाँ है अभी तक? आखिर वैसे भी परिवार अभी वंचित क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि कुछ महिलाएं हैं उनसे सीधे तौर पे जुड़ते हैं कि उन गार्जियन की क्या रूपरेखा है और गार्जियन इस पे क्या सोचते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत है तो काहे नहीं बताइएगा जी? कह रहा है छोटा बच्चा है, नहीं एडमिशन ले रहा है, आंगनबाड़ी में कुछ भी नहीं देता उता नहीं, आंगनबाड़ी में एडमिशन नहीं लेता है, तो आंगनबाड़ी में कुछ देता नहीं है? कुछ भी नहीं, एक बच्चा के भी नहीं, कोई सुइया लाने गैस वाला पैसा मिला कि नहीं? 1 रुपया भी नहीं, राशन मिलवे नहीं करता है मेरे नाम से गैस का, ऑर्डर नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, मतलब मुखिया उखिया इंदिरा आवास सब ना दिए? इंदिरा आवास छोड़ के तभी एक जो कार्ड ना नाम से बना दिया, इंदिरा आवास मिला हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ भी राशन वासन भी नहीं मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं, यहाँ आपका मतलब कि मायके है ससुराल है? ससुराल है ससुराल है यहाँ पे? जी। इसलिए इनको मतलब कोई फायदा उधर नहीं, इंदिरा आवास सब राशन कार्ड सब कुछ नहीं मिला? छो ना 2-3 साल से वो बीपीएल में नाम कर दिया है, ससुर के नाम पर राशन मिलता था तो शौचालय वाला पैसा मिला? नहीं 12,000 रुपये नहीं, वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। चलिए ना देखिए लीजिएगा। सबसे बड़का तो कोदरिया के ज्यादा शिकायत कीजिए गांव का यहाँ के वार्ड मुखिया सबसे बड़का बेकार है। विधायक उधायक के जानते हैं कि नहीं? विधायक के तो बारे में जानते नहीं। लालू यादव को पहचानते हैं? जी लालू, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार का, मोदी का, ये सबको जानते हैं। जानते हैं? नीतीश कुमार के ठीक मानते हैं कि लालू यादव को ठीक मानते हैं? किनका ठीक मानते, कोई तो आपके हिसाब से कोनो होगा ना जो ठीक, जो आपको आप सोचते हो या कि हाँ हमारे लिए हमारे समाज के लिए ये आदमी ठीक है? लालुए का ठीक है। हाँ? लालुए का वो कह रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं कि लालू नहीं, हैं? ऐसा कोनो बात नहीं है काहे ला लालू को ठीक समझते हैं बताइए? कि उनका समय में कि कोई चीज के सहताई था। इतना देखते हैं 200 रुपये किलो तेल हो गया, बच्चा का कितना यूज करेगा? 1,000 का 1,100 में कुछ रुपया का गैस भरा रहा है, तो उसमें सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। उनका समय में 700-600 में गैस भराता था। अच्छा, लालू जी के समय लालू से अभी मोदी का समय एगो राशन सोच रहे 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, 1,100 में गैस भरा रहा है। कितना आदमी महीना में करेगा? क्या चीज का? 200 रुपये किलो तेल है, 120 रुपये लहरी के दाल है, करुआ तेल कैसे? 195 रुपये, 200 से तो 5 रुपया कमा है। सब्जी आदमी कैसे? हरा सब्जी का हरा सब्जी तो अब 80 रुपये गोभी था कि, तो बैगन उगन 50-60 के, ये सब रेट। नहीं आइए ना, आप ही आइए ना इधर। बोलियो ना, कथी था? बोलियो। 100 रुपये बैगन था 60-70 का बैगन था, 80 रुपये गोभी, 80 रुपये अभी के रेट में टमाटर है। अभी के रेट में पकड़ी बाजार में जाके देखिए, कथी खाएगा, कथी आदमी करे। आ सरकारी योजना कुछ भी नहीं मिल रहा है, लालू रहे चाहे नीतीश रहे, सरकार जिसका बना रहा है उसका, जिसका पैखाना है उसका मिल रहा है, जिसका नहीं वो नहीं मिल रहा है। तो शौचालय के लिए पोलन, मतलब आप शौचालय नहीं बनवाए होइएगा तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, यही ना? हाँ, तो उसका नियम ही है कि शौचालय जब आपका बन जाएगा तब आपको पैसा मिलेगा। अब सरकार कह रहा है कि बनाना है तो क्या कीजिएगा? तो सरकार ही का ना, सरकार का ही ना योजना है। लालू यादव के उस समय में से नहीं होता था? नहीं होता था, नहीं होता था। आप लोगों का काम हो जाता था? हाँ, तो उस वक्त कितना का गैस था? 400, 500, 600 का था। अभी कितना हो रहा है? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा?
आज लॉकडाउन है। कमाते कितना? जिसका गार्जियन है अथी वाला है क्या कहता है जुगाड़ वाला है 250-300 से, जिसका बच्चा से खाने वाला है पढ़ने वाला, वो कहाँ से करेगा? हैं? वो तो मरबे ना करेगा। आज बड़ है, बीमारी है, नीमन है, भैया 300 रुपया लेके आएगा तो घर चलाएगा कि बच्चा के दिखाएगा कि पढ़ाएगा? लालू जी का बेटा है तेजस्वी यादव, पहचानते हैं? हाँ बढ़िया से पहचानते हैं? जानते हैं। कहाँ देखे हुए टीवी में? हम टीवी में देखे हुए हैं, हम लोग कहूँ नहीं जाते हैं। देखे हुए हैं। मतलब वो कैसन लगता है? वो तो देखते हैं कि हाँ वो भी तो उनको पिता की तरह थे, बाकी उनको भी नहीं वोट दिया, नहीं वोट दिया है। वोट दिया था, उनको वोट काट लिया गया। चुरा लिया सब। हाँ चुरा लिया। नीतीश कुमार ना है आदमी ठीक? नीतीश कुमार क्या करेगा, चाहे दुनिया क्या करेगा, सब अपना अपना लिए ही हो रहा है। मुखिया जी काम कला ना? मुखिया जी अभी मुखिया जी दुखिया जी कुछ नहीं किया है। इंदिरावास सब मिलल बा? हमनी के इंदिरावास कहाँ दे रहा है? समस्या है कि लोग भी बोलना नहीं चाहते हैं, चूंकि स्थानीय में, चूंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे तो लोग किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। और एक चीज़ आपने सुना, चूंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार की जो महंगाई है, चूंकि गैस के दामों में लगातार वृद्धि, और फिर हरी सब्जियां का रेट, और कहीं ना कहीं करू तेल का भी रेटों में जो महंगाई है, इन पे सीधे तौर पे आम पब्लिक भी सरकार की योजनाओं से कहीं ना कहीं निराश है। और इसका खामियाजा हो सके तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसी का, हमको जहाँ तक लगता है कि इसी की रूपरेखा के कारण शायद पेट्रोल के दामों में गिरावट आई है। हो सकता है उसका यूपी चुनाव ही मुद्दा हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं करू तेल का जो रेट है वो 195 रुपये लीटर है, जो कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी को तबाह करता है। वैसे लोग जो 400 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, रोज का प्रतिदिन कमाते हैं, वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक है। और वैसे लोग कहाँ से इसका व्यवस्था करेंगे भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरे के पीछे सहयोगी नीरज है और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।